हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीएफन। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्विस का काम करते होंगे, लाइक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते होंगे या लैपटॉप वगैरह रिपेयरिंग का काम करते होंगे। अब उसमें अपने कस्टमर का डाटा मैनेजमेंट करना, प्लस किस कस्टमर ने कौन सा लैपटॉप कब रिपेयर करवाया था, इस सब का सारा हिसाब रखना। किस कस्टमर से कितना पैसा हमें लेना है, उसके कौन से मोबाइल हमें डिलीवर करने हैं या कितने काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, इन सब के लिए हमने एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाया है। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में पहले जानते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि इसे आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो चलिए अभी हम इसे क्लोज करते हैं और इसे दोबारा से ओपन करते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर पे इसे रन करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप एक्टिवेशन की नंबर हमें दीजिए। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो ये एक्टिवेट नहीं करेगा जब तक कि इसे एक सही की नंबर इसे ना मिले। तो हम यहाँ पे सही की नंबर हमारे पास है, इस की नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे और जैसे ही इस पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि सेम की नंबर अगर दोबारा आप रजिस्टर करने जाएंगे तो ये कहेगा कि ये की नंबर ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं और इसे आपको जस्ट एक बार क्लोज करना है, क्योंकि इस सिस्टम पे इस की से ऑलरेडी हमने इसे एक्टिवेट कर दिया है। अब इसे क्लोज करेंगे, जब दूसरी बार इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का एक यूजर इंटरफेस खुलेगा, जिसमें अब आपसे एक्टिवेशन के लिए नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जॉब सीट है, रिपोर्ट है, लॉस्ट डिवाइस है और बैकअप है। सबसे पहले हम लॉस्ट डिवाइस पे चलते हैं। लॉस्ट डिवाइस मैंने इसलिए इसमें डाला है, इस एप्लीकेशन में, कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग वाले बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है या मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, जिसका सीरियल नंबर ये है और आईएमआई नंबर ये है। प्लीज आप इसको अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। अगर इस आईएमआई नंबर का कोई मोबाइल लेकर आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉस्ट डिवाइस में जाना है और यहाँ पे नाम डाल के आप कोई भी नाम डाल दीजिए। अभी मैं नाम डाल देता हूँ कि मान लीजिए कि राजू नाम के लड़के हैं जो दिल्ली के हैं, इनका मोबाइल नंबर ये है, इनका सीरियल नंबर जो है 123456, ये चोरी हो गया है। अब इसको क्या करना है, जस्ट आपको एक बार सेव कर लेना है। फाइन, अब इसे सेव करके आप रख दीजिए। अब सपोज दैट मान लीजिए कि अब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, आपके पास कस्टमर आएंगे, मोबाइल लेकर आएंगे, तो आप जॉब सीट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जॉब बनाएंगे। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आए, लेकिन कोई ऐसे कस्टमर है जो नए हैं, कस्टमर जो आपके डाटाबेस में नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड कस्टमर में जाना है और यहाँ पे हमें नाम डाल देना है। यहाँ पे कस्टमर का डिटेल बेसिकली आपको ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे कस्टमर का डिटेल ऐड कर देते हैं और ये हमारे कस्टमर है, तो हम यहाँ पे कस्टमर करके सेव कर देते हैं। इस तरह हमारा यहाँ पे कस्टमर ऐड हो गया। अब उसी तरह हो सकता है कि टेक्नीशियन, जैसे आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो टेक्नीशियन अभी तक ऐड नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम आप अपने टेक्नीशियन का भी नाम डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे टेक्नीशियन का नाम डाल देते हैं, ये भी हमारे दिल्ली के हैं और इनको हम कर देते हैं, ये मोबाइल नंबर है इनका और ये टेक्नीशियन है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन पे आपको क्लिक करना है और सेव कर देंगे। तो हमारे पास एक कस्टमर का लिस्ट हो गया और एक टेक्नीशियन का हो गया। इसी तरह और भी आप ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड करते जा सकते हैं एक बार के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही आप अजय लिखे तो यहाँ पे क्या आ गया, अजय से रिलेटेड जितना डाटा होगा वो आ जाएगा। अब इसको सर्च करने का मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कस्टमर और हम ऐड करते हैं, इसका नाम रखते हैं राजीव और इसको भी हम दिल्ली कर देते हैं और मोबाइल नंबर इसका ये करके यहाँ पे हम कस्टमर कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। जब आप इस पे टाइप करेंगे, जैसे ही कोई कैरेक्टर टाइप करेंगे, इसमें हमने दो चीजों से सर्च कर दिया है, या तो मोबाइल नंबर से या नाम से। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 88 किया तो देखिएगा 88 से रिलेटेड जितना मोबाइल होगा वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अब इसी में अगर हम XX करें तो देखिए, क्योंकि X इसमें भी था, X इसमें भी था। अब इसी में हम नाम से चलते हैं, तो जैसे ही अजय लिखेंगे तो केवल अजय से रिलेटेड आएगा। एक प्रेस करेंगे तो ए से रिलेटेड, मतलब राजीव में भी ए है और अजय में भी ए है, इसीलिए ऐसा आया। लेकिन अगर यहाँ पे हम भी प्रेस करेंगे तो केवल राजीव आएगा। मतलब कि आप कॉन्टेक्ट कस्टमर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए एक हम यहाँ पे इंटर करते हैं। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं आईएमआई नंबर और सीरियल नंबर। आप लैपटॉप का सीरियल नंबर या आईएमआई नंबर जैसे ही डालेंगे
सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर निकलते हैं। तो हमने लॉस्ट डिवाइस में जो एक डाटा रिकॉर्ड किया था वो इस IMI नंबर से मैच नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया। अब सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कौन सा IMI डाला था, 6 तक था, राइट। अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ये आपको वार्निंग दे देगा कि ये जो डिवाइस है ये चोरी हो चुका है। क्या आप इसे रखना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं? अगर आप रखना चाहते हैं मतलब कि उसके लिए जॉब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ओके करना है। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो फिर आगे से इस पे सेव वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सारा डिजेबल हो जाएगा। फिर आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। उसी में अगर कंटिन्यू कर देंगे, मान लीजिए कि हमने लिया और 4 5 6 और बाहर निकला और ओके कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब हाईलाइटेड है, डिजेबल नहीं हुआ है। मतलब इसे आप सेव कर सकते हैं। प्लीज फिल ऑल हाईलाइटेड फील्ड आपको मैसेज दे रहा है। अब यहाँ पे डिवाइस में जाएंगे तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो डिवाइस आपको एक बार ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे ही टाइप करके आगे बढ़ना है। तो इसमें से जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको ऐड नहीं करना है, इसे ऑटोमेटिक ऐड होगा। सैमसंग में हम A13 कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या था, तो जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रॉब्लम अभी तक कोई हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो हम नया डालते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्क्रीन डैमेज, और स्क्रीन डैमेज लिखने के बाद यहाँ पे जो प्लस साइन दिख रहा है इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे, अगर इस पे क्लिक कर दिया आपने तो इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह कुछ और आगे डालना है तो यहाँ पे डाल दीजिए बैटरी इशू, और इस पे क्लिक करना है तो इसमें ऐड हो जाएगा वो आइटम, राइट। अब इसमें जो जो इशू है वो आपको जस्ट सिलेक्ट करना है या सिलेक्ट करते जाना है। जैसे ही जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाएगा इसी में। उसी तरह यहाँ पे एसेसरीज में भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम सिम डाल के प्लस कर देते हैं, प्लस चार्जर डाल के हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे दो आ गए हैं, हम इसमें सिम डालते हैं केवल। अगर चार्जर हमको डालना है तो चार्जर डालेंगे, अगर नहीं है तो हमें मैनुअली यहाँ से डिलीट करना होगा, अगर बाई मिस्टेक ऐड हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन जैसे ही आप डालेंगे, तो क्योंकि इसमें एक ही है तो यहाँ पे एक दिखा आपको। अब सिलेक्ट करना है रिपेयरिंग कॉस्ट। रिपेयरिंग कॉस्ट मतलब कि ये जो इस बैटरी इशू और स्क्रीन डैमेज के लिए क्या कॉस्ट आप लेना चाहते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि 2000 कॉस्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे पार्ट कॉस्ट और अमाउंट रिसीव्ड अभी आप इसको नहीं डाल सकते हैं। क्यों? कि जब तक ये डाटा आपका सेव नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि जब जॉब क्रिएट होगा तभी तो आप पार्ट आउट करोगे ना, या अमाउंट रिसीव करोगे। जॉब सेव ही नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसे पेंडिंग करके और सेव कर देते हैं। अब जब सेव हो गया तब प्रिंट देना होगा, कस्टमर को बताना होगा कि भाई प्रिंट करो। तो हम यहाँ पे अभी प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट के लिए चला जाएगा। अभी प्रिंटर नहीं सेट है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे एक नाम से इनवॉइस PDF के नाम से हम सेव कर लेते हैं। जब ये डाटा आपका सेव हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जॉब ID आ गया, डेट टाइम आ गया, कस्टमर इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सैमसंग आ गया, मॉडल आ गया, मॉडल में सीरियल नंबर IMI नंबर क्या है वो यहाँ आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या क्या था वो सारे हर रो में आ जाएंगे, एसेसरीज क्या थे वो सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 2000 रुपया है, अभी उसने कोई पे नहीं किया है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि आपने इसमें काम स्टार्ट किया, तब इसमें पार्ट क्या लगा, तो मान लीजिए कि पार्ट्स क्योंकि पहली बार है तो यहाँ पे भी वो लिस्ट नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, स्क्रीन, सीरियल नंबर कोई है तो डालिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये आप यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट डालेंगे कि आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा था इस स्क्रीन को परचेज करने में। तो हम यहाँ पे 200 करके सेव कर देते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें दोबारा कुछ करना होगा तो जो ऑलरेडी पहले आपने एक बार सेव किया स्क्रीन वो इसमें ऑलरेडी आ जाएगा। अब इसमें हम बैटरी भी डाल देते हैं और इसका डाल देते हैं 200 इसे भी और सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें बैटरी भी आपका ऑलरेडी एडेड रहेगा, राइट। तो आपको बार बार कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है कि चलिए ये 400 रुपया खर्च हुआ और उसके बाद आपने इसे रिपेयर कंप्लीटेड करके और इससे अमाउंट ले लिया। अब सपोज दैट मान लो कि इससे जो है आपने मात्र अभी इसने 1500 रुपया आपको दिया और इसने UPI से दिया और इसे सेव कर दीजिए। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे 1500 रुपया आ गया, अमाउंट बैलेंस 500 आ गया, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, सेव कर देना है। अब ये हमारा जॉब सीट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रिपोर्ट में।
जब हम रिपोर्ट में जाएंगे तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी तक जितना आपने रिपेयरिंग किया है, जितना अमाउंट आया है, आपके टोटल यानी पूरे दुकान कंपनी का शुरू से लेकर अंत तक का ये डाटा आपको दिखाएगा यहाँ पे, जब फर्स्ट टाइम इसे आप ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम ओपन क्या, जब आप शो ऑल करेंगे तो फर्स्ट टाइम दिखाएगा, सर्च करेंगे तो क्राइटेरिया के बेसिस पे बताएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे 11 तारीख से 11 तारीख कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, राइट। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 12 से लेके 12 करते हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका डाटा आ गया फिर से, और यहाँ पे बता दिया कि कितना रिपेयरिंग कॉस्ट हुआ, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना बैलेंस है। और अगर पूरा देखना है, सपोज दैट मान लीजिए कि इस डेट को क्लियर करना है फिल्टर, शो ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। फाइन। अब चलिए उसी तरह अब मान लीजिए कि आपको स्टेटस वाइज देखना है कि पेंडिंग चेक, पेंडिंग कितने काम, तो यहाँ पे पेंडिंग काम कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। अगर रिपेयर कंप्लीटेड पे क्लिक, तो रिपेयर कंप्लीटेड से रिलेटेड जितने भी रिपेयर कंप्लीटेड होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे, जिससे कि आप एक एक करके बात कर सकते हो कि इनका अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रीन कलर हो गया है, यानी जैसे ही रिपेयर हो जाएगा तो वो ग्रीन आपको दिखेगा। अब इसी में कस्टमर वाइज देखना है, तो यहाँ पे कस्टमर डालिए, मान लीजिए कि राजीव के नाम से आप सर्च कीजिए कोई भी, कि सर्च कस्टमर वाइज, तो कस्टमर वाइज कोई डाटा अभी नहीं आया है राजीव के नाम से। अजय के नाम से अगर हम देखते हैं तो सर्च कस्टमर वाइज करेंगे तो इस कस्टमर का यानी शुरू से लेकर अंत तक इसने कितना आपसे काम करवाया है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको डेट वाइज सर्च करना है इस कस्टमर को, तो यहाँ पे फिर आपको डेट सिलेक्ट करना है। अब इसका पेमेंट मोड देखना है कि इसका टोटल पेमेंट कितना आया, कैसे आया। तो मान लीजिए कैश कितना आया तो 0 आया, ऑनलाइन कितना आया तो 0 आया, यूपीआई से कितना आया तो 1500 आया। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव कितना था, 1500 था। तो यूपीआई से आया था इसलिए यूपीआई में दिखाया, कार्ड से नहीं आया है कुछ, चेक से कुछ नहीं आया है। उसी तरह अब आप चाहते हो टेक्नीशियन के नाम से हम सर्च करें कि इस टेक्नीशियन ने कितना काम किया है, तो क्योंकि ये एक ही यहाँ पे काम है इसीलिए यहाँ पे एक ही दिख रहा है। अब इसका भी, इसका पेमेंट कैश से कितना आया, ऑनलाइन कितना आया, आई मीन कहने का मतलब जो ये डैशबोर्ड है आपको इसमें इंटायर, ये जो समरी सीट है ये आपके इंटायर कंपनी के लिए है कि शुरू से लेके अंत तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो देखना है। वो देखना है तो शो ऑल पे क्लिक करना है। अगर आपको डेट वाइज या किसी क्राइटेरिया वाइज सर्च करना है तो सर्च पे क्लिक करना है, तो सर्च पे क्लिक करना है। और अगर कस्टमर वाइज देखना है तो अगर कस्टमर का पूरा हिस्ट्री देखना है तो सर्च कस्टमर पे क्लिक करना है। डेट वाइज देखना है, सपोज दैट मान लीजिए कि हम एक काम करते हैं 6 तारीख से कर देते हैं। अब देखिए कस्टमर डेट वाइज करें तो यहाँ 0 हो गया, यानी कोई चीज नहीं दिखाई दिया, लेकिन सर्च कस्टमर वाइज किए तो सारा आ गया। उसी तरह अगर टेक्नीशियन वाइज करेंगे तो पूरा दिख रहा है उस टेक्नीशियन ने अब तक कितना काम किया। और टेक्नीशियन की डेट वाइज करना चाहेंगे तो इस डेट में कितना इसने काम किया वो देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे दोनों के लिए यानी समरी के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी आप पेमेंट मोड भी देख सकते हैं या स्टेटस भी अलग अलग देख सकते हैं। आपको केवल सर्च पे और कस्टमर डेट, टेक्नीशियन डेट पे क्लिक करना है। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाएगा। अब बैक लास्ट में आता है बैकअप। बैकअप में क्या होगा कि जितने भी आपके डाटा है, जो भी आज तक आपने डाटा सेव किया है वो एक आपके एक्सेल सीट में जनरेट हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे। तो अब फाइनली आप इसे ले कैसे सकते हैं, तो देखो अगर आपको इसको लेना है इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हैं कि आपको ये मोबाइल चाहिए, आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इस सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम पे एक्टिवेट कैसे करेंगे तो उसके लिए हम बताते हैं। हम आपको यहाँ पे एक 4 फाइल देंगे। अब 4 फाइल में ये जो डाटाबेस का फाइल है इसे आप कहीं भी रख सकते हैं अपने सिस्टम में, बट ये जो 3 फाइल है इसे आपको अपने ये जो EXE फाइल जिस फोल्डर में होगा उसी फोल्डर में इन तीनों को रखना है। अब डाटाबेस पाथ में क्या होगा, इसका जो फाइल पाथ है, जैसे ये फाइल पाथ है, यहाँ पे आप जाएंगे, इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पाथ आएगा। इसी पाथ को आपको इस टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। और ये जॉब प्रिंट है कि जिसमें आपका जॉब प्रिंट होता है उसका फॉर्मेट है। तो इस तीनों को आपको एक साथ रखना है और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। इसे आप मल्टी यूजर के लिए भी काम कर सकते हैं, बट ध्यान रहे
मल्टी यूजर में आपका नेटवर्क जो है लैन पे होना चाहिए कनेक्टेड। डाटा शेयरिंग जब हो रहा होगा तभी मल्टी यूजर की तरह ये काम करेगा। आई होप आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।